हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक अपनी ख़ास चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा है और जस्ट अभी नहा के बैठी हूँ और अभी मैंने कुछ भी चेहरे पे अपने लगाया नहीं है। तो मुझे याद आ गई कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरी पहली शादी की तीसरी सालगिरह है, जो कि हमारी शादी जो है वो कोर्ट में हुई थी, आर्य समाज मंदिर में। तो वहाँ पर हमारे पास पिछली बार जब मैं घर पे थी तो वहाँ की मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं थी। तो मुझे कल मिला है मेरा एल्बम। आप लोगों को आज दिखाने जा रही हूँ। और उससे रिलेटेड कुछ बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो वो मेरा ब्लॉग जो है वो पूरा देखिए। और ये मिल गया एल्बम मेरा। तो पहले हमें वहाँ से सिर्फ फ़ोटोग्राफ्स मिली थी और कुछ नहीं मिला था। मैंने सोचा था कि ये जो वीडियो है वो हम दोनों लोग बनाएंगे। तो अभी तो इनके पापा फ्री थे और अभी जस्ट कुछ काम से चले गए बाहर। तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ एल्बम अपनी शादी का। तो सबसे पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरी शादी है वो 2019 में हुई थी। 19 नवंबर 2019 को मेरी शादी हुई थी और उस दिन बहुत ही ख़ास दिन था। और उस दिन कोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। बहुत ही ज़्यादा लोग कपल्स आए थे शादी करने के लिए। तो हम लोग भी गए थे। तो हमारी शादी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद मेरे पापा बहुत ज़्यादा दौड़े भागे, तब 5 बजे फाइनली हो गई थी। क्योंकि उस एक दिन पहले मेरी इंगेजमेंट हुई थी और दूसरे दिन हम लोग लखनऊ जाकर कोर्ट में शादी किए थे। पूरी फैमिली थी और शादी हुई थी। तो वहीं की हमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिली थी और फ़ोटोग्राफ्स ही वहाँ का पंडित खिंचवाता है और वो लोग एज अ प्रूफ आप लोगों को फ़ोटोज़ देते हैं। तो आधी फ़ोटोज़ वो खुद रखते हैं और उनके पास एक फ़ाइल होती है, तो उसमें लगा देते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो वो ऐसा रखते हैं अपने पास। तो अब मैं आप लोगों को देर ना करते हुए फ़ोटोज़ दिखाती हूँ अपनी पहली शादी। ये है हमारा एल्बम और ये है हमारी पहली फ़ोटो। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग शादी किए थे। हिंदू रीति रिवाज से हमारी पहली शादी हुई थी। तो यहाँ पर मैं सूट ही पहनी थी और इन्होंने ऐसा ही सिंपल सा जीन्स और ऊपर शर्ट डाला हुआ है। साड़ी भी बोल रहे थे मम्मी, मेरी सास वगैरह साड़ी भी बोल रही थी पहनने के लिए, लेकिन हम लोगों ने साड़ी नहीं पहनी थी। तो ये है पहला फ़ोटो और ये है दूसरी फ़ोटो। यहाँ पर वरमाला डाला जा रहा है और मेरी आंखें बंद हैं क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा था। और एक छोटा सा रूम है, उसी रूम में शादियाँ होती हैं और आपको नंबर लगाना पड़ता है, उनके पास लिखवाना पड़ता है, उनको पैसे जमा करने पड़ते हैं, तब जाके आपका नंबर लगता है। तो ये यहाँ पे फेरे हो रहे हैं, हाथों में हाथ। और ये पीछे मेरी मम्मी है और ये एक फ़ोटो है, यहाँ पे भी फेरे हो रहे हैं। और ये एक फ़ोटो है जहाँ पे मेरी बहन जी, छोटी बहन जी हैं, वो मुझे बिछिया पहना रही हैं और मैं देखिए कितनी अच्छी लग रही हूँ। इतनी अच्छी तो मैं दूसरी वाली शादी में भी नहीं लग रही थी जितनी अच्छी मैं अपनी पहली शादी में लग रही थी। हिंदू धर्म से शादी करने का बहुत ही अपना अलग ही मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो ये फेरे लेते हुए बहुत सारी फ़ोटो उन्होंने ली है क्योंकि मेन मकसद ही यही होता है। हिंदू धर्म में बोलते हैं सप्तपदी, 7 फेरों की ही इम्पोर्टेंस बताई गई है।
हिंदू धर्म के अनुसार, क्योंकि ये आर्य समाज मंदिर में हमारी शादी हुई थी इसलिए। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा इमोशनल और फीलिंग वाला जो मोमेंट होता है वो यहीं पे होता है। जब इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर लगाया था तो उस समय बहुत ही अच्छी फीलिंग आई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वो आप लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। वो वही लोग जानते हैं जिनकी इस तरह से शादी होती है, वही लोग जान सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भी फेरों वाली है, मैं बोल रही हूँ फेरों वाली ज़्यादा फ़ोटो निकाली थी उन्होंने। और यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं ऐसे दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं आशीर्वाद ले रही हूँ इनका। ये फ़ोटो जो खिंचवाते हैं वो पंडित ही खिंचवाता है कि किस तरह से पंडित किस तरह से लेना है। और यहाँ पर ये मेरी मम्मी हैं, ये पापा हैं और ये मेरे मौसा सास हैं। तो ये लोग आए थे एंगेजमेंट करने के लिए और उसके दूसरे दिन शादी किस पर्पज़ से करी थी हमने कोर्ट में। फैमिली के होते हुए हम लोग कोर्ट में शादी कर रहे हैं। अमूमन केसों में देखा जाता है कि लव मैरिज जब शादियां होती हैं तभी ऐसा होता है, पर मेरे केस में क्या है वो मैं आप लोगों को कभी अलग बता दूंगी। दूसरी फ़ोटो है जिसमें इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया है और सब लोग देखे कितने ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि फेरे भी हो गए थे, सिंदूर भी भर गया है और अब ये मंगलसूत्र पहनाया है। और ये यहाँ पे जयमाला वरमाला है। और यहाँ पर देखिए मुंह मीठा कर रहे हैं। ये फ़ोटो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर हम दोनों लोग होते, ये वीडियो बना रहे होते तो ये जो व्लॉग है वो कुछ और ही होता, कुछ बातें शेयर करते, पर उनको कुछ काम याद आ गया तो वो नहीं है। और ये है बहुत ही अच्छी तस्वीर जो कि आखिरी तस्वीर है। ये तस्वीर जो है वो आखिरी तस्वीर है और बहुत प्यारी तस्वीर है। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और इसमें हैं पूरे फैमिली, ससुराल वाले और मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले, सब लोग हैं। तो इसमें मम्मी पापा, बहन मेरी और ये बुआ सास, ये मौसा सास और ये है मेरी सास और ये है मेरे ससुर और ये है मेरी ननद। तो इतने लोग आए थे आशीर्वाद देने के लिए। आप लोगों ने सारी फ़ोटोग्राफ देखी मेरी, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, इतना अच्छा मुझे। जो मेरी धूमधाम से शादी हुई थी, दुल्हन का लहंगा वगैरह पहनी थी, वो देखती हूँ तो उतना अच्छा नहीं लगता, पर जो ये फ़ोटोग्राफ देखती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उस दिन हम लोग सब लोग गए थे और हमें लगा कि शादी हो नहीं पाएगी मेरी और हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, कुछ स्पेशल दिन था। वो स्पेशल दिन था, मैंने मम्मी से पूछा, मैं सोच रही थी कि मुझे वीडियो बनाना है, तो उस दिन बोल रहे थे कि कृष्ण का और कृष्ण का और तुलसी का विवाह हुआ था उस दिन, तो इसलिए वो कुछ बड़ी ग्यारस थी, तो बहुत पवित्र दिन था वो, बहुत ख़ास दिन था उस दिन। ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे थे, उसी दिन मेरी शादी हुई थी। ये सब लोग बातें कर रहे थे, मेरे ससुराल वाले। मैं तो खैर ये सब नहीं मनाती हूँ। तो मेरी शादी ऐसे हो गई थी और उसके बाद मैं चली गई थी। शादी होने के बाद मैं चली आई थी अपने घर और उसके बाद फिर लोगों को नहीं बताना था कि मेरी शादी हो गई है, तो मुंह ढक ली थी, मुंह बांध ली थी वहाँ से आते हुए कोर्ट से, ताकि कोई देखे ना। और उसके बाद मेरी शादी जो हुई है वो मार्च में शादी हुई है, मतलब कोर्ट मैरिज शादी हो गई थी नवंबर में और जो अरेंज मैरिज है वो हुई थी मार्च में, 30 मार्च को हुई थी। तो इतने दिनों तक सिंदूर बिंदी ये सब तो लगाना ही था, क्योंकि शादी हो गई है भाई। तो कैसे रहती, तो क्या करती थी, यहाँ से ऐसे मांग बना लेती थी
और यहाँ पे सिंदूर लगा लेती थी। मंगलसूत्र तो पहनी ही थी, यही मंगलसूत्र पहनी थी, तो लोगों को लगता था कि ये इंगेजमेंट में मंगलसूत्र आया है, माला आया है। तो लोगों को, कुछ लोगों को अंदेशा हो गया था कि मेरी शादी हो गई है, पर लोग बोल नहीं पाते थे, क्योंकि हमने शादी क्यों करी थी उसका रीज़न भी बहुत बड़ा है। अलग स्टेट में शादी हुई है, तो इसलिए और भी बहुत सारे कारण हैं, वो मैं आप लोगों को किसी दूसरे दिन वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे जानने के लिए मेरी कहानी कि कैसे शादी क्यों करी, जब अरेंज मैरिज हो रही है तो हमने क्यों शादी ऐसे करी, किस कंडीशन में करी, तो वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरी फ़ोटोग्राफ्स कैसे लगी, हमारी जोड़ी कैसी लगती है, और किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कैसे शादी हुई थी हमारी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और देखते देखते 3 साल हो रहे हैं मेरी शादी को, और 3.5 साल तो इसके हो जाएंगे, कोर्ट वाली को, और 3 साल इसको हो जाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो, ये व्लॉग, ये फिर जो भी आप कह लीजिए,